बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसराइल और अमेरिका के रिश्तों में पड़ गया है क्रैक और बहुत बड़ा क्रैक पड़ा है और इसका फायदा अब उठाने जा रहा है ईरान। अब ये जरा सुनिएगा क्या मामला हुआ ये है कि जेडी वेंस ने ये बात की है। उसने कहा कि इसराइल और पूरी तरह अमेरिका, इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इसराइल हमारे मामलात में बड़ी मुदाखलत करता है। वो अमेरिकी सियासत पर असरअंदाज होता है और अमेरिकी रहनुमाओं को फैसले करते हुए बड़ा मोहतात होना पड़ता है। मैं कह रहा हूं उनको कि आप बड़े एहतियात से काम लें, क्योंकि उस सारी सूरत हाल में इसराइल आपके पीछे बैठकर ये सारा काम करवा रहा है। उसे कह दी किसी सूरत अमेरिका में ये नहीं होना चाहिए कि हम इसराइल के लिए काम करें, इसराइल के मफाद के लिए काम करें। हमारा एक अपना मफाद है, हम क्यों इसराइल के लिए काम करते फिरे। तो मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसराइल के मफाद के लिए काम ना करें। आपको पता है ये क्या बात उसने की है? ये बिटवीन द वर्ड से उसने बात की है, इजराइल ट्रंप की छुट्टी करवाने जा रहा है। असल बात ये है, ये जेडी वेंस ने ये तो बात की है ना कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए सियासत में इजराइल हमारी मुदाखलत करता है। असल में उसको खबर ये मिली है कि ट्रंप ने वो जो काम करना था इजराइल के लिए वो पूरा नहीं किया, डील कर ली है, तो वो अब इस डील को चूंकि खराब करने जा रहा है। ट्रंप को ये बात बता दी गई है और ट्रंप ने आज ये कहा है कि मुझे पता है कि ईरान डील को खत्म करने के लिए इजराइल जा रहा है। इस सूरत हाल में जेडी वेंस ने आप देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। आज तक कभी कोई अमेरिका का नायब वजीर खारजा नहीं है या कोई नायब सेक्रेटरी नहीं है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। ट्रंप के बाद अगर कुछ होता है ट्रंप को तो ये प्रेसिडेंट है। तो अगर लेट्स से ट्रंप अगर मुल्क से बाहर होता है तो ये यहां से बैठकर मुल्क को चलाता है। तो उसने अगर ये बात की है तो अब असल कहानी आप समझे कि होने के लिए क्या जा रही है। सिनेरियो भी होने के लिए जा रहा है कि इनको खबर ये मिली है कि ट्रंप की इम्पीचमेंट करनी है इन्होंने। चाहे वो देखिए इलेक्शन तो ट्रंप जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा, हायर चांसेस है, इवन कि उसने जंग बंद भी कर दी है, लेकिन इलेक्शन जीतता हुआ वो नजर नहीं आ रहा। ये कोई स्कैंडल उसका निकाल देंगे या उसकी वीडियोस निकाल देंगे। लेकिन अब इस सूरत हाल में ईरान क्या करने जा रहा है, इन्होंने काम ये करना है कि जैसे ही वो इलेक्शन हारेगा तो उसके बाद वो इसकी इम्पीचमेंट कर देंगे, क्योंकि उनके पास नंबर ज्यादा हो जाएंगे। और यही वो वजह है कि जिससे देखिए चाहे नंबर ज्यादा हो या कम हो, जब तक इजराइल की इजाजत नहीं होती आप किसी की इम्पीचमेंट नहीं कर सकते। तो अब इलेक्शन के बाद या पॉसिबिलिटी है पहले भी वो इसकी इम्पीचमेंट करवा दें, क्योंकि सारे तो उनके लिए काम करते हैं। और इसीलिए जेडी वेंस ने कहा है कि कोई फैसला ना करना इसराइल के कहने पर। अब होने जा रही है असल कहानी। यहां ईरान क्या करने जा रहा है इसको आप समझिएगा। देखिए, ये जंग अगर ट्रंप कंटिन्यू करता है तो खलीजी ममालिक उसके इत्तेहाद से निकल जाएंगे, और वो निकल जाने आज ही तो कल। कोई अब अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देगा। दूसरी बात, अमेरिका ये जंग नहीं जीतेगा। तीसरी बात, तेल खत्म हो रहा है दुनिया के अंदर से, 1 अरब बैरल पहले ही फारिग हो गया है। तो ईरान यहां पर क्या करेगा, अब आहिस्ता आहिस्ता ये जितने ममालिक हैं जब ये जंग छिड़ेगी तो वो ईरान से इत्तेहाद कर लेंगे। आपने एक चीज गौर करनी है, असल में इजराइल का प्लान था कि उसने तुर्की को नहीं छोड़ना, शाम को नहीं छोड़ना, बहुत सारे ममालिक को। तो उसको ट्रंप की सूरत में कोई बंदा मिला। आपको पता है ट्रंप के बाद जो अगला प्रेसिडेंट जो भी आएगा ये कोई भी जंग नहीं कर सकेगा ईरान से, क्योंकि एक तो इतनी ठुकाई हो गई है, इतनी तबाही हो गई है, पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है। सो आने वाले वक्त में ईरान अब इत्तेहाद बनाने जा रहा है, मिलिट्री इत्तेहाद। और देखिए जब पाबंदियां हटेंगी तो आप चीजें बेचें, लें, कुछ भी करें, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा ईरान ने जो मुस्तकबिल में इत्तेहाद बनाना है उसमें कतर ऑन बोर्ड होगा। कतर को बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि कतर देखिए सऊदी अरब ने तो कर लिया है इत्तेहाद, और वह इत्तेहाद उन्होंने कर लिया है पाकिस्तान के साथ। मुस्तकबिल के अंदर असल खतरा है कतर को। कतर को खतरा यह है क्योंकि इसराइल ने पहले वहां पर स्ट्राइक किया हुआ है और उनको अब भी तकलीफ है कि कतर ने ईरान जंग बंद करवाने में जो आखिरी जो एग्रीमेंट रुका हुआ था उसको करवाने में किरदार अदा किया। 300 अरब डॉलर्स की जो बात हुई वो सब उन्होंने खलीजी ममालिक से बात की और इसको डील को फाइनलाइज करवाया। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया और इस बात का उनको गुस्सा है। तो कतर पर जब भी कभी अटैक इजराइल का होगा तो कतर कौन हिफाजत करेगा? अमेरिका तो नहीं करेगा। उनको ये लगता है कि मुस्तकबिल में हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद में जा सकते हैं, लेकिन ईरान के साथ उनकी दोस्ती पहले भी थी, अब भी है। पॉसिबिलिटी है कि वो ईरान के साथ एक बड़ा इत्तेहाद करे जिसमें तुर्की भी आ जाए। और तुर्की को ये बात अच्छी तरह पता है कि इजराइल से हिफाजत अकेले नहीं अब होगी, अब आपको एक ऐसी ताकत को साथ लेकर चलना पड़ेगा जो प्रूवन है, जो इसराइल के खिलाफ चल सकती है, और वो है ईरान।
तो मुस्तकबिल में ईरान का मिलिट्री अलायंस जो बनता हुआ नजर आ रहा है, वो कतर के साथ है, वो तुर्की के साथ है, दीगर ममालिक के साथ है। ये वो चीज है जो इजराइल को खटक रही है। देखिए, इजराइल आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या आज से चले 1 साल पीछे चले जाए, पिछले साल की जंग से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग था इजराइल। अब इसराइल बहुत वीक हो चुका है। कभी इसराइल पर अटैक नहीं होता था, आज इसराइल अटैक करे उसको 10 गुना ज्यादा अटैक का सामना करना पड़ता है। वो अमेरिका जो इसराइल के बगैर कोई बात नहीं करता था, आज जेडी वेंस कह रहा है अपने तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि आपने इसराइल की बात नहीं सुननी और ये हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। ट्रंप ये कह रहा है कि किसी सूरत इसराइल को अलाउ नहीं करेंगे। और उससे जब पूछा गया ईरान के हवाले से, तो कहता है अगर बाकियों के पास मिसाइल हैं तो ईरान के पास क्यों नहीं। आप इमेजिन करें, अगर कल को ट्रंप ने, आप ये सोच सकते हैं कि ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता था। जब इसराइल ने यह बात की है कि भाई ईरान का मिसाइल प्रोग्राम 2000 किलोमीटर रेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको अपने का खतरा था, तो उसने ट्रंप से बात की। तो ट्रंप ने आगे से क्या कहा, उसने कहा अगर बाकियों के पास मिसाइल हो सकते हैं तो ईरान के पास क्यों नहीं। क्या गारंटी है इस बात की कि ट्रंप कल को ये स्टेटमेंट ना दे दे अगर इसराइल के पास एटम बम हो सकता है तो ईरान के पास क्यों नहीं। आपको लगेगा नहीं ये तो बड़ी ऑकवर्ड सी बात है, इसी के ऊपर तो सारी जंग खत्म हुई है। आप अंदाजा नहीं कर सकते चीजें बदलते टाइम कितना लगता है। ये स्टेटमेंट भी तो आज आ गई है ना। कल को जब ईरान ये कहता है कि अगर इसराइल के पास एटम बम हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता, ये सिंपल सी बात है। और आज दुनिया ये पूछती है कि जब बाकियों सब पर पाबंदियां लग सकती है तो इसराइल पर क्यों नहीं लग सकती। ये चीज इसराइल ने कभी फेस नहीं की। इसराइल की बात कहता ना नेतन्याहू कि हम अकेले लड़ सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी नस्लें भी नहीं जाकर अकेले लड़ सकती, इनकी ये औकात ही नहीं है, इनका ये लेवल ही नहीं है, ये लड़ ही नहीं सकते अकेले। ये इस काबिल ही नहीं है कि ये जाकर कभी जिंदगी में अकेले लड़े। तो काफी सारी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ अब जा सकती हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। देखिए, हालात अब ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें आपको बदलती हुई अब नजर आएंगी। सो अब अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, अमेरिका उस चैलेंज को फेस कर रहा है। लेकिन आपने एक चीज गौर की है, अभी तक जो अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल में आपको चीजें नजर आती हैं, वो ये है कि अमेरिका 1 बाय 1 इस पूरे के पूरे खेल से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, वो जान छुड़ाना चाहता है। सो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अब ईरान का मिलिट्री इत्तेहाद, ईरान के मिसाइल, देखें चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त डोमिनेट कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। ईरान जंग के अंदर ओपनली कोई बात ना करे, सबको पता है चाइना और रशिया ने क्या किरदार अदा किया है, सबको ये बात पता है। अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ, जब चाइना अपनी टेक्नोलॉजी बेचेगा, चाइना ने आज ये बात बताई है दुनिया को कि अगर हम आपको टेक्नोलॉजी दें, आपकी मदद करें, तो आप दुनिया की किसी सुपर पावर को भी शिकस्त दे सकते हैं। अब चाइना पर एतमाद बहाल होगा। ये अमेरिका ने जो एग्जिट लिया है ना, आप ये जो मर्जी कहें कि ट्रंप ये जंग हारी, उसको ट्रंप को ये बात पता थी अगर मैंने यहाँ पर एग्जिट ना लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। स्टेक पर लगा हुआ है सब कुछ, और 1 बाय 1 करके एतमाद जा रहा है। देखिए, खलीजी ममालिक हाथ से निकल रहे थे, यूरोप हाथ से निकल गया, उसके अलावा सारे ममालिक 1 बाय 1 करके आपके हाथ से निकले। तो आपने क्या लड़ाई करनी है, आप बताएं, आप किस लेवल पर जाकर लड़ाई कर सकते हैं? आपका वो लेवल ही नहीं है। और ये बात ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ जो पोजीशन है वो बड़ी भयानक होने के लिए जा रही है। सो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि अमेरिका अब इस पोजीशन में है जहां पर वो इनसे जान छुड़ाना चाहता है। ये एक बहुत ज्यादा अहम सूरत हाल है, यानी इतनी ज्यादा अहम है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और हमने कभी नहीं देखा, देखिए ओपनली कभी इस तरह बातें पहले नहीं होती थी, इसराइल को ये करना है, इसराइल को रोकना है। सो जेडी वेंस ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अब इसराइल मुदाखलत ना करे हमारे मामले पर। सोचें इनके पास कितना कुछ है ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए, उसको यहां से फारिग करने के लिए। वो एक झटका लगाएंगे, ये फारिग हो जाएगा। अब अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर सबसे खतरनाक फेज में जा रहा है। वो फेज ईरान जंग नहीं है, वो फेज ये है कि इसराइल से कैसे बचाव करना है। अगर मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें, अगर इसराइल लेबनान पर अटैक जारी रखता है तो पॉसिबिलिटी है अमेरिका ईरान को कह दे कि ठीक है भाई, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, ना मैं अड्डे इस्तेमाल करूंगा और ना मैं इसराइल की मदद करूंगा। तुम एक काम करो, मारो इनको, अकेले मारो इनको, तुम जाओ जाकर इनको मारो, जितना हो सकता है तुम मार दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, जाओ जाकर मारो और जितना दिल करता है तुम इनको मारो।
यानी उसमें फिर इसराइल लड़ नहीं सकता, क्योंकि देखिए अब कोई मुल्क इजाजत नहीं देगा अमेरिका को कि अड्डे इस्तेमाल करे, और अमेरिका के अड्डे, फ्यूल टैंकर और रिफ्यूलिंग, ये तमाम चीजें अगर ना हो तो इसराइल लड़ सकता है? औकात ही नहीं है उसकी, लेवल ही नहीं है उसका। सो हमें ये सारी सूरत हाल का जायजा लेना है कि जेडी वेंस के जो बयानात हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि ट्रंप की छुट्टी करने की अब तैयारी है, और ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए इसराइल अब तैयार हो चुका है। जेडी वेंस ने वार्निंग दे दी है, क्योंकि ये डील कभी जिंदगी में इसराइल को काबिल कबूल नहीं है कि ईरान को पैसा मिले, पाबंदियां हटें, वो मिसाइल प्रोग्राम, ये वो सब कुछ हो, और ऊपर से लिबनान जंग बंद, सवाल ही पैदा नहीं होता।